हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड में। दोस्तों, यूपी स्थल में आज एक और क्लास आपके लिए प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश में जितने भी ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल हैं, उनके बारे में आज आप लोगों को एक वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कुछ के नाम यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं और कुछ जो है आप लोगों को इसके बाद भी इसके आगे बताऊँगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और यूपी स्थल में जो है मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसमें इसके पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास मैंने दे रखी है, आप लोग उसको देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इसके नाम लिखे हुए हैं। अभी लोगों को इन चीज़ों को मैं आपको क्लियर वे से बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो सबसे पहले आता है अकबर का मकबरा, इत्मादुद्दौला मकबरा, फिर लाल किला, फिर ताजमहल। ये चारों मैंने अलग-अलग सीक्वेंस किए हैं, सब एक-एक ज़िले के अलग-अलग ज़िले के हैं। तो इसको जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदरा में बना हुआ है। अकबर का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ पे है? आगरा में है। इत्मादुद्दौला का मकबरा ये भी आगरा में है। लाल किला ये भी आगरा में है। ताजमहल ये भी आगरा में है। ये सारी जो है चीज़ें आपके आगरा में ही पड़ेंगी, ठीक है? कहाँ पे पड़ेंगी? आगरा में। और दोस्तों, अकबर का मकबरा जो है, अकबर ने खुद इसको शुरुआत किया था अपना मकबरा बनवाने के लिए, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बाद में इनके पुत्र जहांगीर ने इस मकबरे को पूरा करवाया था, जो कि सिकंदरा में है। और सिकंदरा जो है नाम जो है किस शासक ने जो है इसको बसाया था सिकंदरा शहर को? तो सिकंदर लोदी ने। कभी-कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, ठीक है? उसके बाद आता है इत्मादुद्दौला का मकबरा। इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है ये नूरजहाँ ने अपने पिता की स्मृति में बनवाया था। अब नूरजहाँ कौन थी? तो नूरजहाँ जो है वो जहांगीर की पत्नी थी, जिनका वर्चुअल मतलब एक्चुअल नेम क्या था? मेहरुन्निसा था। नूरजहाँ इसको जो है जहांगीर ने इसको उपाधि दी थी। तो नूरजहाँ जो है उनके पिता थे इत्मादुद्दौला मकबरा, इत्मादुद्दौला। उन्हीं की याद में जो है इन्होंने इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था, ठीक है? और दोस्तों, ये इतना फेमस है इत्मादुद्दौला का मकबरा कि इसे बेबी ताज के नाम से जाना जाता है। बेबी ताज या द्वितीय ताजमहल एक तरीके से कह सकते हैं। और ये सफेद संगमरमर से निर्मित भारत का पहला मकबरा है। ये इत्मादुद्दौला का मकबरा ये सफेद संगमरमर से निर्मित निर्मित जो है ये पहला मकबरा है। इत्मादुद्दौला जो है इनका एक्चुअल नेम क्या था? मिर्जा गियास बेगम, मिर्जा गियास बेग इनका एक्चुअल नेम था, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है, अब आता है लखनऊ जिले से संबंधित यहाँ पे आएगा आपका। ये काकोरी स्थल है, ये बेगम हजरत महल है, काकोरी स्थल, बेगम हजरत महल पार्क, मोती महल और रूमी दरवाजा और शाहन जफ्त इमाम बाड़ा। ये आपके कहाँ पढ़ते हैं? ये आपके लखनऊ में पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं? लखनऊ में पढ़ते हैं, ठीक है? और काकोरी शहीद स्थल जो है, काकोरी शहीद स्थल ये एक काकोरी ट्रेन डकैती आप सुने होंगे, जिसका अभी हाल ही में नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, क्योंकि वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इसको जो इसके जो इसमें जो शामिल थे, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को इसमें फांसी दे दी गई थी। बाद में जो है इसमें अभी 2021 में जो ही इसको जो नाम दिया गया, वो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, काकोरी ट्रेन डकैती के नाम पे। लोगों से ये कहा गया कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने जो कुछ भी किया वो देश के लिए किया, इसलिए उसको डकैती ना देके उसको एक एक्शन नाम दिया गया। आज़ादी के लिए जो उसने संघर्ष किया, तो इसलिए उसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से उसको जाना गया, ठीक है? और उसके बाद बेगम हजरत महल जो है, और वो काकोरी शहीद स्थल में इन्होंने 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी, जिसमें से उन्होंने सरकारी खजाना लूटा था, ठीक है? तो ये काकोरी शहीद स्थल लखनऊ में ही एक जगह पे है। और बेगम हजरत महल पार्क ये भी लखनऊ में है। मोती महल, मोती महल इसे नवाबों का निवास स्थान कहा जाता है, अवध के नवाबों का निवास स्थान मोती महल, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा को 1783 में आसफ उद दौला ने बनवाया था, ठीक है? रूमी दरवाजा। और शाहन जफ इमाम बाड़ा, इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है, इसे भी आसफ उद दौला ने बनवाया था। तो बहुत ही एक तरीके से बहुत ही अमेजिंग स्थल है, ये सब ऐतिहासिक स्थल हैं, देखने लायक स्थल है, ठीक है? तो इनको भी आप ध्यान दीजिए कि ये सब कहाँ कहाँ पे हैं। इसके अलावा आता है बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, जोधाबाई महल, सलीम चिश्ती मकबरा और मरियम महल। ये सभी कहाँ पे आते हैं? इन सभी का स्थान जो है पड़ता है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इनका जो है ये कहाँ से आते हैं? बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया, बीरबल महल अकबर ने बनवाया था, जोधाबाई महल ये भी अकबर ने बनवाया था, सलीम चिश्ती मकबरा ये भी अकबर ने ही बनवाया था।
फतेहपुर सीकरी में। मरियम महल ये भी फतेहपुर सीकरी में है। इसके बाद आइए चलते हैं बनारस। बनारस में क्या क्या पड़ता है? विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, भारत माता मंदिर, संकट मोचन मंदिर, धर्मराजिका या धमेक स्तूप, ये भी कहाँ पड़ता है? बनारस में पड़ता है। चौखंडी स्तूप, ये भी बनारस में पड़ता है। रामनगर किला, अशोक स्तंभ या धर्म चक्र विहार, ये कहाँ पड़ते हैं? वाराणसी में पड़ते हैं। वाराणसी में पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आनंद भवन, स्वराज भवन, अल्फ्रेड पार्क, अक्षयवट, अकबर का किला, भारद्वाज आश्रम, ये सभी तो प्रयागराज में पड़ते हैं। इनको आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं। ये कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। अल्फ्रेड पार्क जो है इसको कंपनी गार्डन या आजाद पार्क भी कहा जाता है। तो आनंद भवन, स्वराज भवन, अल्फ्रेड पार्क, अक्षयवट, अकबर का किला, भारद्वाज आश्रम, ये कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, गुलाब बाड़ी, बहू बेगम का मकबरा, ये कहाँ पड़ता है आपका? ये सब अयोध्या में पड़ता है। अयोध्या में पड़ता है। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर, चौरी चौरा शहीद स्थल। चौरी चौरा शहीद स्थल, इसमें जो है चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 के आसपास में, जो है चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। और उसमें जो है इसके बाद जब ये कांड हुआ तो इसमें कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर गोरखपुर के एक थाने को जो है फूंक दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की, अंग्रेज पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। जिसके बाद तत्काल महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा परमो धर्मा, और उसके बाद असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया, ठीक है। तो इसी के बाद जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। इसके बाद आता है गीता प्रेस गीता वाटिका, और गीता प्रेस गीता वाटिका, ये भी कहाँ आता है? गोरखपुर में। तो ये सब स्थल कहाँ में पड़ते हैं आपके? गोरखपुर में। अब दोस्तों इसके बाद भी कुछ हैं, उनको मैं आपको बताने चल रहा हूँ। आप लोग अगर इसको जो है कहीं नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी चीज़ें इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन अब जो कुछ चीज़ें बताने चल रहा हूँ वो चीज़ें आप लोगों को हो सकता है कि ना पता हो, तो उसके बारे में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अब इसके आगे देखते हैं, हम लोग चलते हैं सीधे मिर्ज़ापुर। कहाँ पे चलते हैं? मिर्ज़ापुर देखते हैं, मिर्ज़ापुर में क्या-क्या है। मिर्ज़ापुर में क्या ऐतिहासिक स्थल है जो घूमने लायक है, ठीक है? जो ऐतिहासिक स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। मिर्ज़ापुर में सबसे पहला आता है आपका चुनार किला। चुनार किला, ये मिर्ज़ापुर का जो चुनार किला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये 56 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण किला है, ठीक है। इसके अवशेष जो है अभी भी बहुत सुरक्षित यहाँ पे जो है इसको एक तरीके से किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद चुनार किला के बाद विंध्यवासिनी मंदिर। विंध्यवासिनी मंदिर हर हर कोई जानता है मिर्ज़ापुर में। विंध्यवासिनी मंदिर, यहाँ पे तो हर कोई गया होगा। तो ये मिर्ज़ापुर में पड़ता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं मथुरा में। मथुरा में जो है, मथुरा में क्या-क्या पड़ता है? मथुरा में पड़ता है राधा कुंड या मानसी कुंड। राधा कुंड या मथुरा में मानसी गंगा कुंड। मानसी गंगा कुंड, ये कहाँ पड़ता है? मथुरा में पड़ता है। मानसी गंगा कुंड। मथुरा के बाद हम लोग देखते हैं तो जालौन में। जालौन जो है बहुत ही बीरबल जन्मस्थली माना जाता है जालौन को। जालौन को बीरबल का जन्मस्थली माना जाता है। बीरबल जन्मस्थली, यहाँ पे यहीं पे जो है बीरबल का जन्म हुआ था। और उसके बाद यहीं पे ही क्या स्थित है? रंग महल। यहीं पे ही रंग महल स्थित है जालौन में, ठीक है। जालौन के बाद श्रावस्ती देखते हैं। तो श्रावस्ती दोस्तों बहुत ही फेमस स्थान है बौद्ध धर्म के लिए। श्रावस्ती, यहीं पे जो है सहेत महेत करके एक स्थान है, सहेत महेत। और दोस्तों यहीं पे है जेतवन विहार। जेतवन विहार कहाँ पड़ता है? श्रावस्ती में ही पड़ता है। और बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक जो है उपदेश वो कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया था। दोस्तों जो कहा जाता है कि जेतवन विहार बुद्ध के 45 वासों में से लगभग 19 वास इन्होंने यहीं पे बिताए थे, और अपने सबसे अधिक उपदेश इन्होंने जेतवन विहार में ही दिया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए कौशाम्बी। कौशाम्बी में दोस्तों जो ऐतिहासिक स्थल है वो क्या है?
पड़ता है घोषिताराम विहार। कौशाम्बी में जो ऐतिहासिक स्थल पड़ता है वो घोषिताराम विहार। इसे यह बुद्ध को जो है एक घोष घोष नाम के एक जो है सेठ ने इसको दिया था, किसको, भगवान बुद्ध को जो है, इसको गौतम बुद्ध जी को इसको जो है दान के रूप में दिया था। उसके बाद कौशाम्बी के बाद बांदा जिले में देखते हैं, तो बांदा में एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, कालिंजर दुर्ग। कालिंजर दुर्ग इसे चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। कालिंजर दुर्ग यह भारत एक महान, विशाल और सबसे अपराजित दुर्गों में से एक माना जाता है। यह दोस्तों यहाँ पे कई सारे मंदिर और गुफाएं हैं इस दुर्ग के अंदर, और यहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर भी इसी जो है दुर्ग में पड़ता है। ठीक है। अब बादा के बाद महोबा। महोबा में दोस्तों अगर आएंगे तो महोबा में घूमने लायक जो स्थल है, यहाँ पे सूर्य मंदिर है और 24 जैन तीर्थंकरों का सूर्य मंदिर, और 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं यहीं पर पड़ती हैं। 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जो हैं कहाँ पे पड़ता है, आपके महोबा जिले में पड़ता है। ठीक है। अब महोबा के बाद अगर बरेली देखेंगे, बरेली, तो यहाँ एक बरेली में जो सबसे फेमस है वो अहिछत्र है, जो उत्तरी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी। अहिछत्र दोस्तों इसे सर्पों का छत्र कहा जाता है। इसके अवशेष अभी भी जो है वहां पे देखे जाते हैं, खुदाई से प्राप्त मिले हैं। इस अहि मतलब होता है सर्प, और अहि छत्र मतलब सर्पों का छत्र। ये उत्तरी पांचाल की एक समय राजधानी हुआ करती थी। ठीक है। और उसके अलावा जो है पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी यहीं पड़ता है, बरेली में ही क्या पड़ता है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर बरेली में। तो इन सब जगहों पे आप अगर आप जाएंगे तो इन सब चीज़ों को जरूर घूमना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही फेमस चीज़ है आपके फतेहपुर में। फतेहपुर जिले में पड़ता है 52 इमली शहीद स्थल। 52 इमली शहीद स्थल, ये बहुत ही फेमस जगह है दोस्तों। 52 इमली शहीद स्थल जो है, ये एक इमली का पेड़ होता है जिसपे 52 क्रांतिकारियों को फांसी के तख्ते से जो है लटकाया गया था। ठीक है। इमली के पेड़ थे, और वो क्रांतिकारी जो थे वो फतेहपुर जिले से संबंधित थे, जोधा सिंह नाम के, और 51 जोधा सिंह और उनके 51 साथियों को, जो कि एक क्रांतिकारी की भूमिका निभा रहे थे, उनको अंग्रेजों के एक टुकड़ों द्वारा पकड़कर उसी गांव में जो है एक गांव में क्या एक गांव था जिसका नाम था खजुआ। फतेहपुर का एक गांव था खजुआ। खजुआ में एक इमली का पेड़ था जिसपे लगभग 52 क्रांतिकारियों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, और उसके बाद से इस इमली के पेड़ का नाम बावनी इमली पड़ गया। तब से जो है इस स्थल में जो है यहाँ पे एक शहीद स्थल इसको घोषित किया गया, क्योंकि यहाँ पे 52 क्रांतिकारियों को इमली के एक पेड़ पर एक बार में ही लटका दिया गया। और कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उस गांव के लोगों को इतना डरा धमका दिया था कि उनके सारे लोगों के 100 लगभग जो है 1 महीने तक उस पेड़ पर लटके रहे, और केवल कंकाल ही लोगों के बचे थे। बाद में जो उसको उतारा गया, तब जाके उसको इधर उधर किया गया। इसके बाद दोस्तों फतेहपुर के बाद सैदपुर गाजीपुर में देखेंगे। सैदपुर जो कहाँ पे पड़ता है, गाजीपुर में। गाजीपुर स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख ये जो है गाजीपुर के सैदपुर से निकलकर आता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इतनी चीजें जो है उत्तर प्रदेश में जो है आपको ऐतिहासिक स्थलों के रूप में। एक और अगर देखेंगे तो कुशीनगर में बौद्ध महापरिनिर्वाण स्थल है। कुशीनगर में बौद्ध महापरिनिर्वाण स्थल, कुशीनगर बौद्ध महापरिनिर्वाण स्थल जो है यहीं पर पड़ता है, महापरिनिर्वाण स्थल। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा कहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो, कुछ भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।